यात्रा शुरू करे थे। उस यात्रा में सब लोग कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी जी हैदराबाद से हटकर बाहर से बाहरी वो चलते हैं संगारेड्डी से लेकर महाराष्ट्र के बॉर्डर तक। लेकिन जब हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट और उत्तम कुमार रेड्डी जी हमने कहा कि नहीं, जब तक के राहुल गांधी जी चार मीनार पर आकर राजीव गांधी के झंडे के पास वो यहाँ यात्रा में नहीं आएंगे तो वो यात्रा ही पूरी नहीं होगी उनकी। उस समय बहुत डिस्कशन के बाद जब यहाँ पर राहुल गांधी जी ने चलते हुए यहाँ आए और यहाँ एक तारीख बनी कि ये चार मीनार, इसके चार कमान हैं, 1 2 3 4, चारों कमानों के पास लगभग 2 लाख से जायद औरत यहाँ पर लोगों ने बड़ी तादाद में खैर मकदम करे। लोगों ने कहा कि भाई वहाँ कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बल्कि एक तारीख बन गई। चार मीनार जिस तरह तारीख है उसी तरीके से राहुल गांधी जी की यहाँ पे आना और यहाँ पर भाषण देकर यहाँ झंडा फ्लैग होस्टिंग करना एक तारीख बन गई है। मैं हमारे सलमान खुर्शीद साहब को भी आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आज सीएम साहब जो रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन चल रहा है जिसमें आपकी भरपूर मदद है और उसको आप 10% ले जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बैकवर्ड क्लास के लिए 42% रिजर्वेशन के लिए आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हाउस होल्ड सर्वे हिंदुस्तान में किसी रियासत में नहीं हुआ। अगर हाउस होल्ड सर्वे हुआ है तो सिर्फ तेलंगाना में हुआ है, क्योंकि जब भी हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ते थे, सुप्रीम कोर्ट में और कोई नहीं, हमारे एडवोकेट गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे तरफ से हमारे सलमान खुर्शीद साहब सुप्रीम कोर्ट में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को कायम रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आप बिला मुआवजा, नहीं तो एक की फीस होती 15 से 20-25 लाख, मगर उन्होंने कहा कि बगैर पैसे के मैं माइनॉरिटी 4% रिजर्वेशन का केस उन्होंने लड़ रहे हैं। हमारा आज भी ऑन रिकॉर्ड सलमान भाई हमारे 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के वो हमारे एडवोकेट हैं। तो ज़रा तालियों से तो इस्तकबाल करो कि हमारे उसमें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीएम साहब ने हर जगह बैकवर्ड क्लास के लिए उन्होंने कहा कि सर्वे कराए, फिर उसके बाद कैबिनेट में लगाए, फिर उसके बाद असेंबली में लगा के 9 शेड्यूल में 42% ये 69% की बात करें, फिर उसके बाद दोबारा लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए फिर कैबिनेट में लगाए, फिर असेंबली में लगाए, यूनानिमस पास करे और गवर्नर साहब का ने भेजाए। अभी तक गवर्नर साहब सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। इसी तरह यहाँ कौन है? हमारा 9 शेड्यूल में लाना, पार्लियामेंट में लाना, पार्लियामेंट में लाना तो कौन है? मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दोनों जगह भी बैकवर्ड क्लास के साथ दगा धोखा कर रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। उसके साथ बी टीम है, ड्रामा कर रही है टीआरएस पार्टी। तो ये हमारी तरक्की चाहते हैं। लोग बोल रहे कि भाई कांग्रेस पार्टी आने के बाद हमारे रेवंत रेड्डी जी की सरकार में कुछ जरा ठंडा ठंडा दिख रहा मामला। अरे भाई, हमको कभी भी 2 आंख से उन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमानों को, गंगा जमनी तहजीब को देखा है। मैं बताता हूँ कि आज हिंदुस्तान के कोई रियासत में नहीं है बारीक चावल, सिर्फ है तो तेलंगाना रियासत में सब गरीबों को, लाखों लोगों को, हर एक को राशन कार्ड में। वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है कि हिंदू भाई है, ये मुसलमान भाई है, क्रिश्चियन है, ये सिख है। तमाम गरीब जितने हैं उन सबको राशन कार्ड दिया जा रहा है, तो बारीक चावल दिया जा रहा है। 13 साल से राशन कार्ड नहीं था, लेकिन आज 13 साल के बाद नए राशन कार्ड दे रहे हैं और जिन कार्डों के अंदर अपने बच्चों को इंक्लूड कराना है उनको एडिशनल उनका नाम लिखकर उनको दोबारा दिया गया। लास्ट टाइम एक साथ 3 महीने का बारीक चावल का राशन कार्ड देकर एक किस्म का एक माहौल बनाए कि गरीबों, हम कांग्रेस आपके साथ में हैं, रेवंत रेड्डी उनकी कैबिनेट, हम सब आपके साथ हैं। तो राशन भी आपको, बारीक चावल भी सबको मिल रहा है, इसी राशन कार्ड भी सबको मिल रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप भी सबको मिल रही है। और एक बात टेम्बरीज के आए के साथ साथ उन्होंने नेशनल इंटीग्रेटेड एक हिंदुस्तान के अंदर एक नया एक सिस्टम लागू कर रहे हैं। उसमें यह कि 25 एकड़ जमीन एक ही जगह, 5 एकड़ मुसलमानों को यानी माइनॉरिटी, 5 एकड़ बीसी, 5 एकड़ दलित, 5 एकड़ एसटी, तो एक ही कंपाउंड में हम 5-5 यानी हजारों बच्चों की तादाद में बीच में बहुत बड़ा ग्राउंड
तो ओरिजिनल नेचुरल नेशनल इंटीग्रेशन जो होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बीसी पिछड़े सबको एक जगह लाने का यंग इंडिया नेशनल इंटीग्रेटेड आपके हॉस्टल्स को बना रहे हैं। तो आपको भी हर हॉस्टल मिली, अब तक 70-76 दे दिए हैं, उसमें भी ऑल माइनॉरिटीज स्कूलों को उसमें भी मिला गया है। लास्ट ईयर इंजीनियर सिर्फ एक ही कॉलेज हमारी सरकार आने के बाद दी है, इंजीनियरिंग कॉलेज एक ही कॉलेज मिला है, वो है जामे इस्लामिया महबूब नगर को एक ही कॉलेज दिए हैं। और भी लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों को क्या हुआ, क्योंकि हमारी भी गलती है कि हम बोल नहीं पा रहे, हमारी भी गलती है कि हम उनके दरमियान में हमारे जो काम हम करे हैं तो सब लोग आके दूसरे पूछे क्या भाई एक ही दिए। तो भाई रेवंत रेड्डी साहब ने वहाँ कमिटमेंट करे थे और वो कमिटमेंट को उन्हें पूरा करके एक ही मुस्लिम इंजीनियरिंग कॉलेज दिए। लॉ कॉलेज आते ही शादान कॉलेज ग्रुप को एक लॉ कॉलेज 180 बच्चों को आज लॉ में डिग्री में बनाए जा रहे हैं। इस तरीके से 2000 इंजीनियरिंग सीटें बढ़ाए गए हैं। बी फार्मेसी के जगतियाल में एक हैदराबाद में जो कॉलेजें दिए जा रहे हैं, कहाँ भी पीछे नहीं रखे। बस में जा रहे हैं तो हमारी हिंदू बहन भी जा रही है, मुस्लिम बहन भी, दोनों भी बस में, सबको फ्री है। बुरखा वाली को भी फ्री है, साड़ी पहनने वाली बहन को भी फ्री है। तो कहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो गरीब बस्तियों में 200 यूनिट करंट उसको भी फ्री है, इनको भी फ्री है। तो हमारे जो 6 पॉइंट फार्मूला में हमारे जो है वहाँ कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहाँ कहीं इनको दे रहे उनको नहीं दे रहे, नहीं, सब इक्वल, चावल इक्वल, बारीक चावल इक्वल, बच्चों का एडमिशन, कॉलेजेस, आपका नए का जो कॉलेज बन रहे हैं हर एक में आपका मसावी हक मिले। कल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 महीने पहले ग्रुप 1 के अंदर लगभग 580 बच्चों को दिया गया, उसके अंदर हमारे रिजर्वेशंस के अंदर हम 5 ही आना था, लेकिन 11 ग्रुप 1 के आरडीओ डीएसपी कल वो कलेक्टर बनेंगे, कुछ दिन के बाद सुपरिटेंडेंट पुलिस बनेंगे। ये 11 लोग हमारे रिजर्वेशन 4% से और मेरिट की बुनियाद पर आए हैं, तो यहाँ कहीं डिफरेंस नहीं। कल हमने ग्रुप 2 में 785 बच्चों को कल चीफ मिनिस्टर साहब ने दी है। हमारी महबूब नगर की हमारी पर्दा खान हमारी बेटी, उन्होंने आकर कल सीएम साहब से अपॉइंटमेंट ऑर्डर ली है ग्रुप 2 के अंदर। हमारे पुलिस कांस्टेबल 11,000 अपॉइंटमेंट हुए। हमारे रिजर्वेशन से दुगना तिगना बच्चे हमारे यानी रिजर्वेशन और मेरिट के अंदर आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट चाह के तुम लोग आईएएस में, आईपीएस में, पुलिस में, डॉक्टर्स में, नर्स में, हर वो जगह नहीं है जहाँ मुसलमान। तो अब ये हम पे इल्जाम लग रहा कि रेवंत रेड्डी साहब जरा मुसलमानों के बारे में, अरे जितना काम करने वाले ज्यादा बकबक पुकारा नहीं करते। काम करने वाले चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है रेवंत रेड्डी। तालियां के गूंज में उनका इस्तकबाल करिए। ये गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कमिटेड गवर्नमेंट है, इसलिए वो सद्भावना में मैं भी था, आया मैं हो गया, मैं भी यहीं जीप में बैठा और राजीव गांधी के साथ गया। तो एक बताते चलूं, जब लड़के और सब लोग हाथ छीन रहे थे, खूना खून हो गया राजीव गांधी का, लेकिन पट्टी बना लिए, लेकिन गाड़ी में से नहीं उतरे। उन्होंने यहाँ से लेकर शाम के 7-8 बजे तक नॉन स्टॉप गाड़ी में बैठ कर गए। तो ये खानदान की कुर्बानियां हैं, हम इन कुर्बानियों को याद करते हैं। राजीव गांधी अमन चाहते थे देश में, ये हिंदुत्व को रोकना चाह रहे थे। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर, क्योंकि आज वक्त था, मैसेज जाना था कि लोग हम पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये झूठ है। फिर एक दफ़ा मैं निरंजन जी की, उनकी कमेटी को और राजीव गांधी कमेटी को मुबारकबाद देता हूं कि बेहतरीन सेकुलर आदमी को जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के हमारे एडवोकेट को जो सम्मान कर रहे हैं, मैं और तमाम हमारे तेलंगाना के लोग उनका खैर मकदम। जय हिंद, जय कांग्रेस।